अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस डे हैं या इवेंट्स हैं उसके रिलेटेड हमारे जो MCQs रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 50 MCQs कवर करने हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे आप JKSSB के लिए तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए JKSSB जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या FAA की तैयारी कर रहे हो, या फिर नायब तहसीलदार की। क्योंकि ये हर एक के सिलेबस में है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के रिलेटेड हर एक सिलेबस में है, पूछा जाता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ऐसे क्वेश्चन आपने यूट्यूब पे और किसी भी लेक्चर पर नहीं देखे होंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे यूनिक यूनिक क्वेश्चन लाए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोशिश करना खुद से भी साथ साथ में जो करने की, अगर आपको आते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देना कि आपने कितने खुद से जो है वो अटैम्प्ट किए। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मैं प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जो है अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि द इकोनॉमी रिबाउंड of India in 2025 despite global headwinds was attributed in part to what weak type of demand recovery। 4 से 5 सेकंड आपके पास रहेंगे, आप खुद से भी कोशिश करो कि आंसर करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल डिमांड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कि विच मेजर ग्लोबल ट्रेड कमिटमेंट्स टारगेट वार्मिंग थ्रेशोल्ड इज बीइंग effectively breached by the 2023-2025 average global temperatures। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वन इफेक्ट ऑफ द वार्मिंग एंड क्लाइमेट ट्रेंड ऑफ 2025 हैज बीन इंक्रीज स्ट्रेस एंड marine ecosystems। दिस इज exemplified by which global event documented through 2025। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग reflects a key goal of the roadmap published by Niti Aayog in December 2025। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टर्न इंडिया इनटू ए क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी बाय 2047। क्वेश्चन 5 है कि व्हाट वाज वन ऑफ द ग्लोबल ऑब्जर्वेशन अबाउट 2025 क्लाइमेट रिकॉर्डेड बाय मल्टीपल मॉनिटरिंग एजेंसीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट वाज अमंग द टॉप 3 वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि which major global event concluded in November 2025 even though many considered its outcome insufficient to address accelerating climate risk। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन 2025 विच सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट significantly from faster adoption of AI according to a report cited। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी ब्रॉडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब ग्लोबल रीफ कंडीशन इन 2025। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अंडरगोइंग वर्स्ट ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट ऑन रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एज ऑफ 2025 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेजिलियंस इन एट्रीब्यूटेड टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, सर्विसेज कंजम्पशंस, रूरल डिमांड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थ्रेशहोल्ड फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली बीइंग ब्रीचिंग प्रोमोटिंग क्लाइमेट और अलार्म इन 2025। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड ऑफ 2025 हैज रेज्ड व्हाट टाइप ऑफ रिस्क स्पेशली ऑफ कोस्टल वल्नरेबल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट मेजर चैलेंज रिमेन्स ग्लोबली इवन आफ्टर द 2025 क्लाइमेट टॉक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्लाइमेट अकॉर्ड्स फेलिंग टू कमिट टू फॉसिल फ्यूल फेस आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ दीज
डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द 2025 ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्स्ट ब्लीचिंग इवेंट ऑन रिकॉर्ड अफेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 84% रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन 2025 व्हाट स्ट्रेटेजिक विजन डिड इंडियाज पॉलिसी मेकर्स लिंक विद क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर नीति आयोग। तो आंसर का हो जाएगा विकसित भारत 2047 ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। ऑप्शन जो है ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट डज 2025 रिकॉर्ड्स वार्मथ एंड क्लाइमेट रिपोर्ट्स एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इमीडिएट एमिशंस कट एंड अडॉप्टेशंस आर मोर अर्जेंट देन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के विच ग्लोबल स्पोर्ट कंपटीशन 2025 एडिशन वाज होस्ट इन इंडिया एंड कंक्लूडेड विद इंडिया विनिंग द टाइटल इन वुमेन्स फॉर्मेट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कि एज पर 2025 रिपोर्ट्स व्हाई इज द क्वांटम इकोनॉमी रोड मैप सीन इन ए गेम चेंजर फॉर इंडियाज फ्यूचर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिकॉज इट प्रोमिसेस टू डेवलप होम ग्रोन क्वांटम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बूस्टिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट हैज़ बीन वन इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वार्निंग एमर्जिंग फ्रॉम 2025 कंबाइनिंग क्लाइमेट डाटा एंड नेचुरल इकोसिस्टम स्ट्रेस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑन गोइंग ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग प्लस रिकॉर्ड ग्लोबल हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम क्वांटम एंड एआई अडॉप्शन बेस्ड ऑन द 2025 रोड मैप एंड रिपोर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि कंसिडरिंग 2025 डेवलपमेंट्स ग्लोबली एंड इन इंडिया व्हाट अपीयर्स टू बी ए ड्यूल चैलेंज फॉर द कमिंग ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बैलेंसिंग रैपिड ग्रोथ टेक्नोलॉजी adoption with environmental sustainability and climate resilience। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि इन दिसंबर 2025 विच एयरलाइंस इन इंडिया वाज ऑर्डर टू कट 10% ऑफ इट्स फ्लाइट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू वाइड स्प्रेड कैंसलेशंस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंडिगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द न्यू क्रू रेस्ट एंड ड्यूटी टाइम रूल्स introduced in November 2025 for pilots in India are referred to as। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस विद फ्लाइट कैंसलेशन द रेगुलेटरी बॉडी फॉर एविएशन इन इंडिया imposed a -% cut in the winter flight schedule for the affected airline। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हाउ मेनी फ्लाइट्स वेयर कैंसल्ड बाय दैट एयरलाइन इन नवंबर 2025 ड्यू टू क्रू स्टोरेज एंड रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अराउंड 1232। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द disruption in the airline flights during early December 2025 was primarily due to failure to adopt a new rules regarding। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्रू रेस्ट एंड ड्यूटी टाइम नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है कि विच मेजर ग्लोबल टेक कंपनी अनाउंस ए प्लान टू इन्वेस्ट 17.5 बिलियन US डॉलर इन इंडिया फॉर एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ दिसंबर 2025। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कि अनदर ग्लोबल कंपनी कमिटेड ओवर 35 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय 2030 टू एक्सपेंड ऑपरेशंस बूस्ट एआई कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेजोन।
The investment by tech companies in India in 2025 indicates a growing focus on। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास कि एज ऑफ दिसंबर 2025 यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया वी आर पुशिंग टू फाइनलाइज ए लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट बाय एंड ऑफ ईयर। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्ट्रीज इन दिसंबर 2025 हाउ मेनी चैप्टर्स आउट ऑफ द टोटल इन द ड्राफ्ट एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन हैड बीन फाइनलाइज्ड? तो इसका आंसर रहेगा 11 आउट ऑफ 23, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द ड्राफ्ट ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इन 2025 वाज एक्सपेक्टेड टू प्राइमरली इनहेंस। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एज ऑफ दिसंबर 9-10-2025 द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्ट ट्रैक टू मीट द ईयर एंड डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ग्लोबल साइक्लोनिक स्टॉर्म in late November, early December 2025 caused heavy rains and damage in Sri Lanka and southern India? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोन डिटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी 2025 एडिशन ऑफ IHF वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इज jointly hosted by which two countries? तो आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी एंड नाइदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी 2025 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय विच कंट्रीज और कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव ए ग्लोबल मैरीटाइम गवर्नेंस इन दिसंबर 2025 एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, री इलेक्टेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विद हाईएस्ट वोट्स इन इट्स कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन 2025 इंडिया वाज आल्सो री इलेक्टेड to which global organization executive board for the 2025-2029 terms, strengthening its influence in culture, education and science? आंसर इज ऑप्शन बी, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एज पर लेट 2025 इंडियाज इकोनॉमी इज बीइंग supported by policy changes including a key rate cut by central bank. Which institution made this cut rate? आंसर इज ऑप्शन बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन द RBI दिसंबर 2025 डिसीजन द की रेपो रेट वाज कट बाय हाउ मच बेसिस पॉइंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 BPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द कट रेट बाय RBI इन 2025 वाज पार्ट ऑफ व्हाट बॉर्डर गोल फॉर द इंडियन इकोनॉमी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू सपोर्ट ए गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी बैलेंस ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच कंट्री प्रोवाइडेड इमीडिएट इमरजेंसी असिस्टेंस टू श्रीलंका फॉलोइंग द डैमेजेस कॉज्ड बाय साइक्लोन डिटवे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन दिसंबर 2025 विच मिडल ईस्ट कंट्री जॉइंड विद इंडिया एंड फ्रांस इन ए मेजर एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमारात्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, फ्रांस एंड UAE इन दिसंबर 2025 इज मीन्ड मेनली टू इनहेंस? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 एज ऑफ दिसंबर 2025 विच इन नेशनल मिनिस्ट्री इन इंडिया लॉन्च्ड ए कैंपेन टू राइज अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी, सेफ ऑनलाइन हैबिट्स एंड AI जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन?
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन 2025 अंडर विच प्रोग्राम डिड इंडिया स्पेस एजेंसी प्लान इट नेक्स्ट अनक्रूव टेस्ट फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड इन अर्ली 2026। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच सिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन रिकॉर्डेड द हाईएस्ट PM2.5 पॉल्यूशन लेवल इन नवंबर 2025 मेकिंग इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया दैट मंथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2025 रिपोर्ट्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स इंडियाज बेस्ड फर्म एम टू अचीव बाय 2030 विद बैकिंग ऑफ बिग टेक इन्वेस्टमेंट एग्जांपल फ्रॉम अमेजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के दी 2025 डिस्क्रिप्शंस ऑफ विच मेजर इंडियन एयरलाइन राइज डिबेट अबाउट बैलेंसिंग सेफ्टी रेगुलेशन वर्सेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दी डिले एंड कैंसिलेशन बाय द एयरलाइन इन अर्ली दिसंबर 2025 वेयर टारगेटेड शॉर्टली आफ्टर इन्फोर्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रिवाइज्ड पायलट क्रू रेस्ट एंड नाइट फ्लाइंग रूल्स। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू मीडिया द एयरलाइंस फेस्ड कैंसलेशंस एक्सीडिंग फ्लाइट्स इन ए सिंगल डे ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600। तो इसी के साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन आज के खत्म हो जाते हैं। तो बाकी अगर आपने ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इसके क्विज जो है आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको जरूर मिल जाया करेंगे। अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये पॉइंट जो है यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो है, चाहे वो SSC का हो, चाहे JK SSB का हो, या अदर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का जो है 1 या 2 क्वेश्चन होता ही होता है, तो इसलिए आपने, अगर मैं यहाँ पर मैं 400 से 500 MCQs करवा दूंगा तो वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर ना मिला तो इनमें से रिलेटेड जो है मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 400-500 क्वेश्चन कम नहीं होते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।